इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें निज़ाम ज़िंदगी रुका हुआ है। आप ये देखिए कि मैं इस वक्त लिबर्टी फिर रहा हूँ और आपको लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ का हम दौरा करवाते हैं। इंडिया की तरफ से जितने दावे किए जा रहे थे कि हमारा तो तैयारा कोई नहीं गिरा, तो BBC ने एक रिपोर्टिंग की बड़ी ज़बरदस्त, और कहाँ कहाँ इनके तैयारे गिर कर जो है वो जहन्नुम वासूल हुए हैं। जो 5 तैयारे गिरने की वेरिफिकेशन थी इंटरनेशनल मीडिया ने वो सारी की सारी कर दी। इसराइली साख्ता जो ड्रोन है, इसराइली जो न्यूज़पेपर है बिजनेस न्यूज़, उन्होंने कैलकुलेशन की है कि उनका इसराइली साख्ता एक ड्रोन जो है वो $7 लाख का है। अरबों और खरबों का नुकसान हुआ। राफेल तैयारे जो हैं वो भी $288 मिलियन का एक अगर बनता है, 3 वो गिरते हैं तो उसका आप देख लें कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए अहम तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। जो वॉर हेड्स हमारे जहाज लेके जा रहे थे, उन वॉर हेड्स में वो क्रूज मिसाइल की हैयत के हैं बेसिकली। अब ये हम MM आलम रोड पे आ गए हैं और इंडिया की तो MM आलम का नाम सुन के जो उनका हाल होता है, कुछ सेकंड्स में आपने उनके तैयारे गिराए और क्या हाल किया था। 5 तैयारे गिराए और अब भी फिगर 5 का ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू शो जी। इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें निज़ाम ज़िंदगी रुका हुआ है। आप ये देखिए कि मैं इस वक्त लिबर्टी फिर रहा हूँ और आपको लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ का हम दौरा करवाते हैं कि यहाँ ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मामूल पे भी है, नंबर 1 बात। दूसरा, इंटरनेशनल जरीदे जो हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जितने दावे किए जा रहे थे कि हमारा तो तैयारा कोई नहीं गिरा, तो BBC ने एक रिपोर्टिंग की बड़ी ज़बरदस्त और उन्होंने वेरिफिकेशन की है और उस वेरिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने बताया है कि सूरत हाल बेसिकली क्या बनी और कहाँ कहाँ इनके तैयारे गिर कर जो है वो जहन्नुम वासूल हुए हैं। सबसे बढ़कर तो ये मसला है। एक तो रॉयटर्स ने इसकी तस्दीक कर दी, इंटरनेशनल जरीदों में CNN ने इसकी तस्दीक कर दी। सबसे बढ़कर BBC ने जो वेरिफिकेशन की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस वेरिफिकेशन में उन्होंने एक इमेज देखा और भटिंडा का इलाका देखा। अब 2 सूरतें थीं। एक सूरत ये थी कि जो भटिंडा का इलाका है उसमें एक तो रोशनी नज़र आती है, फिर वो फटते हुए एक चीज़ जो है वो ज़मीन पे गिरती है, जो राफेल तैयारा था। अब उन्होंने उसकी रिवर्स गूगल इमेज के ज़रिए रिवर्स इंजीनियरिंग की उसकी, और BS001 का एक कोड उन्हें नज़र आता है टेल के ऊपर लगा हुआ। उस कोड को जब वो वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है कि इससे पहले इस तरह का वेरिफिकेशन के लिए कोई मेथड, खैर इस्तेमाल तो बहुत कम किया जाता है, लेकिन देखा ये गया कि इस तरह का कोई इमेज सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है। वो एक ही इमेज था। एक तो ये सूरत हाल हो गई। दूसरा, उन्होंने पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है बठिंडा, वहाँ जर्नलिस्टों से बात की, वहाँ यूट्यूबर्स के साथ बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो राफेल गिरा है और गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट के एंड पे उन लोगों को जो यूट्यूबर्स थे उनको मना किया गया कि आप इसे रिलीज़ ना करें। फिर एक तो ये सिलसिला हो गया। फिर उन्होंने जो फैक्ट चेक या वेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ लोगों से भी बात की। मुख्तलिफ लोगों में बहुत एक्सपर्ट्स जो थे उनसे जब बात हुई तो पता चला कि राफेल तैयारा जो है वो वहाँ गिरा बठिंडा के इलाके में। फिर पुलवामा में इसी तरह का एक उन्होंने क्रॉस चेक की चीज़ें सारी, पुलवामा वाला वाक़या हुआ, फिर जम्मू का वाक़या हुआ। तो इस तरह उन्होंने जो 5 तैयारे गिरने की वेरिफिकेशन थी इंटरनेशनल मीडिया ने वो सारी की सारी कर दी। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो ड्रोन ये भेज रहे थे वो इसराइली साख्ता ड्रोन है, और इसराइली साख्ता जो ड्रोन है, इसराइली जो न्यूज़पेपर है बिजनेस न्यूज़, उसके मुताबिक जब उसकी कैलकुलेशन आप करते हैं बिजनेस न्यूज़ की, तो उन्होंने कैलकुलेशन की है कि उनका इसराइली साख्ता एक ड्रोन जो है वो $7 लाख का है। तो ड्रोन जब आप गिराते हैं और उनको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप ये देखिए कि अरबों और खरबों का नुकसान हुआ। खरब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राफेल तैयारे जो हैं वो भी $288 मिलियन का एक अगर बनता है, 3 वो गिरते हैं तो उसका आप देख लें खरबों रुपए में ये डिजिट जाता है। ये नुकसान है उनका फ़कत 2 दिन के अंदर। एक तो ये मामला जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप ये देखें कि ड्रोन जहाँ भी आके लगे हैं तो इंटरसेप्शन के मामले में पाकिस्तान ने बहुत मोहतात खेला है। पाकिस्तान ने उसे
एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए जो इंटरफेरेंस आप करते हैं उसको एहतियात बरती है, गुरेज बरता है। इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमारे 21 शहरों में आपने जनाब ड्रोन मार दिए हैं और आपने मिसाइल्स दागे हैं। इस तरह का कोई भी क्लेम जो है वो दुरुस्त इस वजह से भी नहीं है। एक तो पाक फ़ौज के जो तर्जमान हैं उन्होंने इसकी सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और उन्होंने बताया कि अगर हम हमला करेंगे और हम अगर मारेंगे तो फिर पूरी दुनिया को पता चलेगा। जैसे इंडिया की जानिब से जब पहली रात जारियत की गई है तो उस जारियत के नतीजे में उन्होंने आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में मिसाइल्स वगैरह फेंके, बहावलपुर फेंके, अहमदपुर शर्किया फेंके और दीगर इलाकों में। तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए जो अहम तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जो वार हेड्स हमारे जहाज़ लेके जा रहे थे उन वार हेड्स में वो क्रूज़ मिसाइल की हैयत के हैं बेसिकली। उनमें जो सबसे, ये हुसैन चौक है जी, आप देख लें ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि जो जुमे की वजह से, इस वक्त जुमा ब्रेक है चूँकि, तो अच्छी खासी मार्केट्स वैसे ही थोड़ा उसमें आप ये कह लें कि एक्टिविटी थोड़ी नॉर्मल होती है। और अगर कोई यहाँ हंगामी सूरत हाल होती खुदा ना खास्ता या कोई ऐसी सूरत हाल होती तो हम इधर साइकिल पे विदाउट यहाँ सिक्योरिटी कैसे फिर रहे होते। यहाँ तो आपको फिर कार्डन ऑफ मिलने थे सारे एरियाज़, और सारे एरियाज़ में अब ये हम MM आलम रोड पे आ गए हैं। और इंडिया की तो MM आलम का नाम सुन के जो उनका हाल होता है और जिस तरीके से कुछ सेकंड्स में आपने उनके तैयारे गिराए और क्या हाल किया था, 5 तैयारे गिराए और अब भी फिगर 5 का ही है। तो MM आलम रोड पे हम खड़े हैं, ये देखें मामूल की एक्टिविटी चल रही है, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े हैं, बाकी लोग हैं, मामूल का काम यहाँ चल रहा है। सारे इलाके लाहौर के आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि जो हमारा क्रूज़ मिसाइल की हैयत वाला टेक्नोलॉजी था जो हमारे उन तैयारों पे लगा हुआ था जो हाई टेक तैयारे हैं, अब आप ये देखें कि अमेरिका के पास जो हमारे पास F-16 है तो उनके पास इसका भी जदीद तरीन उसका जो है मॉडल है और दुनिया पूरी मानती है कि वो सोफिस्टिकेटेड है, इतना सोफिस्टिकेटेड है। और उसके हम पल्ला जो फ्रांस के राइफल तैयारे हैं वो माने जाते हैं। अच्छा, अब जो राइफल तैयारे वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारे तैयारे गिराए गए। इतने ज़्यादा बेहतरीन तैयारे जो माने जाते हैं दुनिया भर में, उन्हें हजीमत उठानी पड़ी। पिछली दफ़ा भी उनके साथ यही हुआ जब अभिनंदन एपिसोड हुआ। अब वो क्या कर रहे हैं, अब 2 तरह के मसाइल हमें आ रहे हैं। एक तो इंडियन मीडिया जो है वो झूठ बोलने की कोई हद होती है, वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो वैसे ही हर मज़हब ने झूठ की नफ़ी की है, लेकिन इंडिया की जानिब से जो झूठ बोलने का सिलसिला है वो शायद सरहद आप देख ही नहीं सकते कि इस कायनात में इस कदर भी कोई झूठ बोल सकता है। कायनात में आपने झूठ बोलने का पैमाना जांचना हो तो शायद ऑस्कर अवार्ड मिले इंडिया को, इस हद तक उनके झूठ के मसाइल हैं। एक तो वो रात सारी रिपोर्टिंग करते रहे कि हमने जी लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया है, लाहौर जो है वहाँ बमबारी इतनी कर दी है, वहाँ खुदा न खास्ता कत्ल गारत हो गई है और वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं और ज़िंदगी और निज़ाम ज़िंदगी सारे की सारी मअतल है। ये दिल है लाहौर का जहाँ हम फिर रहे हैं इस वक्त। MM आलम है, हुसैन चौक है, लिबर्टी से हमने सफ़र शुरू किया, ये सारा आपको दिखा रहे हैं सिलसिला। एक तो ये मामला है नहीं इस तरह जिस तरह बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई लाहौर में जहारियत का निशाना बने। इवन आप एक ड्रोन की फुटेज देख रहे थे तो लोग अपनी मदद आपके तहत आके कह रहे हैं गो के वो रिडार सीकर ड्रोन्स हैं जो इसराइली साख्ता हैं जो इंडिया भेज रहा है, जहाँ उसने खरबों रुपए का अपना नुकसान किया है कि एक ड्रोन जो है $7 लाख का है एक ड्रोन। अच्छा, दूसरा जो अहम तरीन बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वो कहते हैं जी हमने इस्लामाबाद में भी हमला कर दिया। इस्लामाबाद के सारे अवाम जो हैं, सारे जर्नलिस्ट, सारी सोशल कम्युनिटी, जितने भी सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, वो सारे रात गए फिर अपने अपने सेल्फीज़ भेज रहे थे, अपनी अपनी वीडियोज़ भेज रहे थे। लाहौर में भी बहुत सारे जर्नलिस्ट मैंने देखे रात गए वो लिबर्टी की तस्वीरें भेज रहे थे। कुछ लोग वाघा बॉर्डर वाली साइड की यानी जल्लो बोर्ड, हरबंसपुरा, नसीराबाद और इस तरह के जितने एरियाज़ हैं उनकी वो सारी की सारी आपको रिपोर्टिंग कर रहे थे लम्हा ब लम्हा। एक तो ये झूठ है जो बड़े पैमाने पे बोला जाता है। फिर कहते हैं जी कराची पोर्ट पे भी हमला कर दिया, फिर जी वहाँ का मीडिया कह रहा है जी वो लाहौर फतह कर दिया जी हमने। खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल हो नहीं सकती। आपके सामने है सूरत हाल कि इतनी मामूल की ट्रैफिक, और अगर ये मार्केट्स वगैरह जो हैं वो बंद होती
तो जुमा ब्रेक की वजह से थोड़ा है, ये देखिए मार्केट्स भरी हुई है पार्किंग के साथ। एक तो ये झूठ, दूसरा कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। देखिए कोई गली मोहल्ले का रिपोर्टर इस तरह की बात कर दे तो आप कहते हैं कि यार रिपोर्टिंग तजर्बा नहीं था, आपकी रिपोर्टिंग की एथिक्स नहीं थे, आपकी रिपोर्टिंग में अभी वो आपकी ट्रेनिंग नहीं है। एक तो ये है ना मामला। बरखा दत्त इंडिया का बड़ा मोतबर नाम समझा जाता है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, बड़ी उनकी इज़्ज़त एहतराम है। कुछ अर्सा पहले वो मरियम साहिबा से, नवाज शरीफ साहब से मिली भी कुछ अर्सा पहले, अभी इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो बरखा दत्त जी जो हैं उन्होंने क्लेम कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो पायलट पकड़ लिया पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान ने जब उनके रफ़ाल तैयारे मिग 26 और सखोई को मार गिराया है तो उसमें किसी भी तरह का पाकिस्तान उनकी सरहद LOC या वर्किंग बाउंड्री कोई वायलेट नहीं किया इंटरनेशनली किसी भी लेवल पे। हालांकि हम इक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर 51 है उसके तहत हक रखते हैं पूरे का पूरा हमले का, और वो हमला किसी तरह की जारियत में नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद बरखा दत्त जी ने कहा कि हमने तो इनके पायलट पकड़ लिए हैं, और शॉर्टली मैं आपको बताऊंगी कि पायलट पकड़े गए हैं। तो हामिद मीर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम, मोतबर नाम, उन्होंने भी ट्वीट करके कोई शेर वगैरह लिख दिया और उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो खुशफहमी है वो इसी तरह ही रहेगी, जिसका मफहूम ये निकलता था। एक तो ये कहानी है कि आपने पायलट पकड़ लिए, खुदा ना खास्ता अगर पायलट पकड़े जाते या कोई ऐसा सीन होता या हम कोई उनकी सरहद को के अंदर जाते तो फिर तो सूरत हाल और थी ना। अब तक इंटरनेशनल दुनिया जो है वो पायलट देख चुकी होती, पायलट को वहाँ वो हर चैनल पे बिठाते, वहाँ इंटरव्यूज़ चल रहे होते। हमने तो 10 सेकंड के अंदर अभिनंदन पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया था। और चाय का पूछा था उनसे भाई साहब से कि कैसी है, उन्होंने कहा फंटास्टिक चाय है। ठीक है ना जी। तो ये है जी, अभी सफ़र हमारा लाहौर का MM आलम से जारी सारी है और वहीं हम जा रहे हैं और आपको लाहौर की मुख्तलिफ़ एरियाज़ में लेकर जाएंगे ताकि आपको बता सकें कि कुछ ऐसा नहीं है जो सरप्राइजिंग हो, कुछ ऐसा नहीं है जो डर वाला हो। बल्कि एक बंदा ड्रोन के पास आके बैठ गया, अभी मैं फुटी देख रहा था, बिहाड़ी, पाकपतन और दीगर इलाकों में भी ड्रोन जो है मार गिराए हैं। हमने स्मार्टली मार गिराए हैं, हमने इंटरनेशनल जो प्रोसीजर है, क्योंकि ड्रोन गिराना सबसे मुश्किल काम है। आप जब ड्रोन गिराते हैं तो आपको, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ईरान की तरफ से तकरीबन जब 400 प्लस मिसाइल मारे गए थे इसराइल को, जब मिथ नहीं टूटती थी कि इसराइल पे कोई हमला नहीं कर सकता, तो उस वक़्त भी सूरत हाल यही थी कि सारे लोग यही समझते थे कि हमला नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ हमला हुआ। वहाँ ना सिर्फ हमला किया गया बल्कि वो हमला इस लेवल का था कि उसमें 200 प्लस ड्रोन थे जो वहाँ गए, जो बड़ी सुस्त रवि से जा रहे थे। वो सुपरसोनिक भी थे, उसमें ड्रोन्स भी थे। फिर अगले दिन उन्होंने जाके 100 जो है वो सुपरसोनिक तरह का मिसाइल मारा था। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल किए बगैर, ताकि आप एक्सपोज ना हो, आपने जो ड्रोन सीकर्स हैं, जो रेडिएशन सीकर भी होता है बेसिकली, उसको आपने न्यूट्रलाइज़ करना होता है। और पाकिस्तान ने अगर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी एक उसकी पॉलिसी है, वो चाहता ही नहीं है कि एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करे ड्रोन्स के लिए। और वो भी जो सीकर्स ड्रोन हैं वो जब आते हैं लगते हैं, तो एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा खेतों में जाके पुलिस वाले को कह रहा है कि इसमें अगर बम है तो मैं उतार देता हूँ। तो इस कदर लोगों के अंदर जज्बा मौजूद है, इस कदर लोग जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। और जो ईमान है हमारा, ट्रेनिंग जो है पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ भी रहती हैं, बड़े पैमाने पे मिनॉरिटीज़ हैं, उन सारी मिनॉरिटीज़ की, मुस्लिम अक्सरियत की, सबकी एक ही ट्रेनिंग है कि वो एक लम्हा भी नहीं लगाते, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कट मरने के लिए तैयार रहते हैं। मेन बुलेवार्ड पे हम इस वक्त मौजूद हैं और सूरत हाल आप देख रहे हैं, रवां दवां ट्रैफिक भी, लोग भी। और जो फॉल्स क्लेम किए जाते हैं, कभी वो झूठ बोलते हैं कि आपने हमारे मिसाइल मार दिए हैं जी कश्मीर में। भाई मकबूजा कश्मीर तो हमारा अटूट अंग है, हम उसे अपना हिस्सा समझते हैं, हम उधर मिसाइल क्यों मारेंगे। दूसरा ये सबसे बढ़कर कि आप कहते हैं कि 21 शहरों पे आपने ड्रोन मार दिए हैं, तो भाई अगर ड्रोन मारते तो आपको बता देते कि भाई ड्रोन आ रहे हैं। और आपने, अगर इंडिया ने जो फॉल्स क्लेम करता है कि हमने उसे इंटरसेप्ट किया एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए, तो फिर तो इस बात को मान लीजिए कि सारे का सारा हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद है
जो हमें ये बताता है कि आपकी हसास इंस्टॉलेशंस किधर किधर हैं। अगर आप इसको मान रहे हैं तो फिर इसको मान लें। तो एक तो ये है मामला। बिल्कुल लिबर्टी राउंड अबाउट की तरफ हम जा रहे हैं जी, और यहाँ अमन व अमान है बिल्कुल। ये देखें प्लाजाज हैं, उनके नीचे पार्किंग और लोग खड़े हैं, साथ ही लोग आपको नमाज़ पढ़ते दिखाई देंगे पार्किंग के अंदर। आज जुमा है और जुमे की नमाज़ लोग इस वक्त अदा कर रहे हैं अमन और सुकून के साथ। और वैसे भी पाकिस्तान ने पहलगाम जब हुआ तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्टेटेड है, बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। एक तो आज भी पाकिस्तान कहता है, हर लम्हे कहता रहेगा कि वहाँ जितने भी नाहत्ते लोगों का कत्ल किया गया ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा स्टेटेड पोजीशन है कि वो इंडिया की डीप स्टेट्स जो हैं सीक्रेट, उनकी तरफ से ये किया गया ताकि वो सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर सके। बड़ा वाज़ेह गोल था, लेकिन वो इस दफ़ा भूल गए थे कि उन्हें पता नहीं था कि इंटरनेशनल दुनिया को पता है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान की जो तहरीक चला रहे हैं, उस सारी बलूचिस्तान की तहरीक को फ़ंड कर रहा है इंडिया। जाफ़र एक्सप्रेस से लेकर जितने सानियात हुए हैं इंडिया उसका ज़िम्मेदार है। और आप उसकी इंडिया की मक्कारी और अयारी का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो ड्रोन जो है वो PSL अगर होता है तो वहाँ जाके मारते हैं। तो फिर IPL का क्या करना पड़ा आपको? IPL रोकना पड़ा। कतन हम नहीं चाहते कि किसी भी देश में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हों, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे तक बंद करवाए थे। आप उस टेस्ट केस के तौर पर जो श्रीलंकन टीम का लिबर्टी चौक में ही हमला हुआ था, आप उसे चेक कर लें, दोबारा फैक्ट्स चेक कर लें, तो आपको पता चलेगा कि उसमें इंडिया के डांडे मिलते हैं उसी तरीके से जैसे जाफ़र एक्सप्रेस में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया। ये हफीज़ सेंटर के सामने से हम गुजर रहे हैं जी, और बिल्कुल अमन व अमान है, हालात बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं। आपको लोगों से बात भी करवाते हैं, पब्लिक के पास भी लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं आप जान सकें लोग इस जंग को जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, जिसमें पाकिस्तान हक महफूज रखता है हमेशा से, उस जंग को लोग किस नज़र से देखते हैं और लोग क्या राय रखते हैं अपनी, और कितने पुरजोश हैं। और वो बताते हैं कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वापस आके आपको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते हैं जहाँ लोगों से हम बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।